बुधवार को तुर्की पर अचानक आतंकी हमला हुआ। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई। वहीं लोगों के घायल होने की भी खबर है, लेकिन कुछ घंटों में ही तुर्की ने अपना बदला ले लिया है। तुर्की ने आतंकी हमले का जवाब देते हुए इराक और सीरिया में कुर्दिश आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया है। दरअसल बुधवार को तुर्की की राजधानी अंकारा में रक्षा कंपनी तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के मुख्यालय पर हमला किया गया। आतंकवादी हमले में कई लोग मारे गए और कहा जा रहा है कि इस हमले को 3 आतंकियों ने अंजाम दिया। इसमें एक महिला आतंकी भी थी। सुरक्षा बलों ने महिला आतंकी समेत 2 हमलावरों को मार गिराया। सबसे अहम बात यह है कि हमले की टाइमिंग काफी सोच समझ कर चुनी गई है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान इस वक्त देश में मौजूद नहीं है। वहीं ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए बुधवार को ही वो रूस पहुंचे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि काफी प्लानिंग के साथ ये हमला किया गया है। आतंकी हमले के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगान ने बदला ले लिया। कुछ ही घंटों में तुर्की की वायुसेना ने इराक और सीरिया में कुर्दिश आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया। तुर्की ने पड़ोसी देशों सीरिया और इराक में जमकर एयर स्ट्राइक की है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा है कि हवाई हमले में 30 से ज्यादा ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की और इसे घृणित आतंकवादी हमला बताते हुए इसकी निंदा की। स्थानीय मीडिया ने कहा, शुरू में अंकारा से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में एक छोटे से शहर कहरामन काजान में स्थित स्थान पर बड़े पैमाने पर धुएं के गुब्बार और आग जलती हुई दिखाई दी थी। हमलावरों को असॉल्ट राइफलें और बैकपैक्स ले जाते हुए देखा गया था जब वो यहां घुस रहे थे। समाचार एजेंसी एफएफपी ने हैबर टर्क टीवी का हवाला देते हुए कहा कि वहां बंधक स्थिति बनी हुई है। हालांकि उसने ज्यादा जानकारी नहीं दी, जबकि निजी टेलीविजन नेटवर्क एनटीवी ने विस्फोट के बाद गोलीबारी की बात कही, जो लगभग शाम 4 बजे हुई। ये विस्फोट इस्तांबुल में रक्षा और एरोस्पेस उद्योगों के लिए एक बड़े व्यापार मेले के समय हुआ, जिसका दौरा यूक्रेन के शीर्ष राजनयिक ने इस हफ्ते की शुरुआत में किया था। टारगेटेड कंपनी TUSAS तुर्की के रक्षा और विमानन उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये अन्य परियोजनाओं के अलावा देश का पहला राष्ट्रीय लड़ाकू विमान KAAN बनाती है और इसके 10,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। तुर्की की विमानन कंपनी TUSAS पर हमले के बाद तुर्की वायुसेना ने इराक और सीरिया में कुर्दिश उग्रवादियों के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 5 लोग मारे गए और 30 से ज्यादा ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। इस्तांबुल में एक प्रमुख व्यापार मेले के दौरान लोगों को अभी भी बंधक बनाने की सूचना मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी PKK ने ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।